और कल दूसरे ने किसी ने पूछा कि साहब नरेटिव वॉर में इजराइल हार रहा है। अरे मेरे भाई, अगर महाभारत के टाइम में सोशल मीडिया होता तो नरेटिव की वॉर में कौन जीतता? 5 पांडव जीतते या 100 कौरव जीतते? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों को जितना पढ़ा और रिपोर्ट्स देखी और समझा तो डरते डरते सही, आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट इट। लेकिन अब बहुत दिनों बाद बता रहा हूं कि कम से कम जो चीज नजर आती है उस नजरिए से भी ईरान अब पीछे हट रहा है, हकीकत समझ रहा है। कहां खड़ा है ईरान वो ये समझ रहा है, कहां पहुंच रही है उसकी महंगाई वो ये समझ रहा है। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा, अगर ऐसे ही कह रहा होता तो पहले कह दिया होता। अब स्पष्ट है जो हाल की पिछले 72 घंटे की घटनाएं हुई हैं कि यस, अब ईरान पीछे हट रहा है। संभवतः यह है कि शायद आने वाले वक्त में कोई समझौता इससे निकलकर सामने आ सकता है। कैसे हट रहा है, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? आपने 4 दिन पहले, 7 दिन पहले ये सुना कि ईरान ने 3 शिप, जो एक सऊदी रजिस्टर्ड थी, एक कतर रजिस्टर्ड थी और एक कहीं और की थी, आई थिंक सिंगापुर या कहीं की थी, उसको हिट कर दिया गया था। हिट करके क्या बोला गया था कि वो उस रूट पे, उस वाटर कॉरिडोर में नहीं जा रही थी जहां पर हमने एमओयू के तहत इनको अनुमति दी थी। उसके बाद नेटो की समिट होती है, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करता है कि साहब हमारा जो एमओयू था, सीज फायर नहीं, फर्क समझिएगा, मीडिया और सोशल मीडिया ये फर्क नहीं समझ पा रहा है। एमओयू हमारा अब स्टैंड नहीं करता है, ओवर हो गया है। और इसके साथ साथ 80 ठिकानों पर यूएसए अटैक करता है ईरान के ऊपर। यह बात है वेडनेसडे की। उसके बाद साथियों फ्राइडे को फिर से अटैक होता है, जो कल मैंने कवर करके आपको बताया था। और मैंने ये आपको बताया था कि यूएसए ने दूसरा अटैक किया है। लेकिन अब कुछ नए फैक्ट सामने आ रहे हैं, नए अपडेट ये सामने आ रहे हैं कि वो अटैक यूएसए ने किए नहीं था और वो अटैक में इजराइल भी इन्वॉल्व नहीं था। उस अटैक में चीज ये सामने आ रही है, भले किसी ने एडमिट नहीं किया है, कि मिडिल ईस्ट के नेशंस या सऊदी अरेबिया या यूएई का नाम आ रहा है कि जो सेकंड अटैक हुआ है, जो बशर पर हुआ है, वो यूएई ने किया है या सऊदिया ने किया है। अभी ये चीज क्लियर नहीं है, पर इतना लगभग क्लियर हो रहा है, जो नया डेवलपमेंट है, कि वो अटैक यूएसए और इजराइल ने नहीं किया। अब इसी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है कि सैटरडे खत्म होते होते तुम इस बात को पब्लिकली अनाउंस करो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी शिप निकलेगी, हम उसे हिट नहीं करेंगे। अगर तुम्हें एमओयू जिंदा रखना है, ये एक समय सीमा तय कर दी है और पब्लिक अनाउंसमेंट का वर्ड यूज किया गया है साथियों। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि अगर मुझे मारने का अटेम्प्ट भी किया तो वो तो खैर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी धमकी देने का तरीका है कि निस्ते नाबूद कर दूंगा। 1000 मिसाइल ईरान की तरफ फेस कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे नहीं कि ये मिसाइल हिट कहां हो रहे हैं। ये दूसरा डेवलपमेंट है। अब मैंने कैसे कहा साथियों कि अब मुझे लग रहा है कि कुछ सेटलमेंट की तरफ चीज चलनी शुरू हो सकती है। वो कैसे? जब ईरान ने हिट किया और यूएसए ने पलटकर हिट किया, उसके बाद खबर यह है सऊदी या यूएई ने पलटकर हिट किया। उसका जो जवाब ईरान ने दिया है वो उस तरीके से नहीं दिया है जिस तरीके से माना चाहता था कि ईरान देगा। अगर आप लोग उठा के देखें, एक सेरेमोनियल टाइप का अटैक कर दिया बहरीन पर और कुवैत पर। यूएई पे कोई अटैक नहीं हुआ, सऊदीया पर कोई अटैक नहीं हुआ, और वो बस कुछ घंटे चला और उसके बाद मामला न्यूट्रल बस्ते में चला गया, न्यूट्रल गियर में। और इसके साथ साथ जो अरगाची हैं वो ओमान भी ट्रैवल कर रहे हैं कि साहब आगे इस वार्ता को कैसे बढ़ाया जाए, और इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए वो फ्लाई करके ओमान चले गए हैं इन सूरत हाल में। साथ में और एक डेवलपमेंट है, अब इस पर ट्रस्ट करें या ना करें,
पर कुछ ऐसी डॉट्स बता रही हैं कि कुछ इस बात में दम है कि यूएसए के हवाले से यह खबर आई है कि ईरान की लीडरशिप ने यह माना है कि जो 3 शिप्स को हिट किया गया था वो एक हार्ड आइलैंड, एक रोग एलिमेंट्स थे आईआरजीसी के, उन्होंने हिट किया था। और जो गवर्नेंस की लीडरशिप है उसने इस अटैक की अनुमति नहीं दी थी। और साथ में ये भी जो रिपोर्ट्स हैं, ये सामने चीज आई है कि ईरान ने ये एडमिट किया है कि ये जो शिप पर अटैक किया गया, ये जो वार्ता चल रही थी उसको डिरेल करने के लिए साथियों किया गया है। तो ये अगर इस रिपोर्ट को हम थोड़ा सच मान लें, और इसके अलावा 2 और फैक्टर्स हैं। पहला, रिटेलिएशन जैसा ये कर सकता था ईरान, उसने पिछले 48 घंटे में आपने देखा होगा ऐसा कोई मजबूत रिटेलिएशन नहीं किया। पहला, इजराइल पर तो बिल्कुल भी नहीं किया। और दूसरा मेन चीज कि अरगाची साहब अभी भी ओमान गए हुए हैं वार्ता करने के लिए। तो ये 2 चीजें जब जोड़ो तीसरी चीज के साथ कि ईरान ने रिग्रेट किया है और ईरान ने कहा है हमसे गलती हो गई, हमारे कुछ लोगों से गलती हो गई और हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब बस 3, 4, 5 दिन में मुझे अब ये गट फीलिंग हो रही है कि कोई बात वार्ता की तरफ जा सकती है। ईरान पब्लिकली अनाउंस करे ना करे, मैं इसमें सेमेंटिक्स में ज्यादा नहीं चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की डायलॉग बाजी में देखना यह है कि 3-4 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हरमुज से फिर से शिप्स निकलना शुरू होती हैं या साथियों नहीं होती हैं। एक बात और मैं बता दूं, आने वाले वक्त में अहमद वाहिदी जो है, जो इस टाइम आईआरजीसी का चीफ है, कमांडर इन चीफ है, मुझे लगता है ये आदमी ये इजराइल और यूएसए के निशाने पर है। लेकिन इसके साथ साथ पता नहीं क्यों ये मेरी गट फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरगाची हो गए, गालिबफ हो गए और पेजेश्कियान हो गए, ये अंदर अंदर सेट हो चुके हैं। ऊपर ऊपर ये फिलहाल जो भी डायलॉग बाजी करें, और जो अमेरिका बोलता है कि साहब रिजीम चेंज हो गया है, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई अरगाची, गालिबफ और पेजेश्कियान को लेके ये बात कही जा रही थी। क्योंकि इतना टाइम हो गया है और मुश्तबा अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, और यह खबर है कि लीडरशिप फटी हुई है अहमद वाहिदी के बीच में और इन तीनों लोगों के बीच में। तो आने वाला, अब मुझे लग रहा है, काफी दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रायता बिखर गया है, इतने बीच में ज्यादा मैं आपको अपडेट भी नहीं दे रहा था। नाउ आई हैव अ गट फीलिंग कि ये चीज सीज फायर की तरफ जा सकती है। और कल दूसरे ने, किसी ने पूछा कि साहब नरेटिव वॉर में इजराइल हार रहा है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अगर महाभारत के टाइम में सोशल मीडिया होता तो नरेटिव की वॉर में कौन जीतता? 5 पांडव जीतते या 100 कौरव जीतते? बताओ कौन जीतता? भैया 5 पांडव शाम को एक एक ट्वीट कर दिया करते लड़ाई के बारे में, वाह 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 वाह, उधर से 100 जवाब आते कौरवों के। तो भैया दुनिया देखती कि इधर 5 उधर 100। अरे भाई, एक तरफ 1 करोड़ यहूदी हैं और उसमें कुछ ऐसे ज्ञानी भी हैं जो लड़ाई का समर्थन नहीं करते, एक तरफ लगभग 120 करोड़ आहा भाई लोग हैं और वो पूरी लड़ाई का समर्थन करते हैं। तो एक तरफ जहां पर 1 करोड़ बेचारे लोग हैं, दूसरी तरफ 120 करोड़ लोग हैं, और उन 120 करोड़ को डेमोक्रेसी के चलते और वोट के चलते कुछ लोग सेट करने को भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो यार कॉमन सेंस से बता दो कि नैरेटिव वॉर कौन जीतेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।